जब देश के प्रधानमंत्री अब से 1 घंटा 58 मिनट बाद देश के सामने होने वाले हों, मुखातिब हों देश से, तब तो ये विशेषाधिकार उन्हीं का है कि वो बताएंगे कि देश को 17 मई के बाद कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, किस रास्ते चल रहा है, कौन सी डगर है, कौन सा पड़ाव है, कौन सी मंजिल है। लेकिन कुछ बुनियादी बातें ज़रूर हैं जो महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री कल 5वीं बार देश के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में थे। कल की बैठक पिछली 4 बैठकों से थोड़ा अलग थी। पहली बार हुआ कोरोना संकट को लेकर जब कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बात को कहा कि कुछ मामलों को तय करने की, निर्धारित करने की छूट राज्यों के ही पास होनी चाहिए, वो अधिकार उन्हीं के पास होना चाहिए। जिसे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का कहना था कि भाई केंद्र में बैठे अधिकारी ये कैसे जान सकते हैं कि कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला हमारे यहाँ रेड है, कौन सा नारंगी है और कौन सा हरा है। और अगर वही जान लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हम निर्वाचित सरकार है, जनता के प्रति हमारी जवाबदारी है। ममता का भी स्वर यही था, ममता बनर्जी का। दक्षिण के कई मुख्यमंत्रियों का स्वर ये था। हाँ, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का स्वर ये नहीं था, ये ठीक है। उनका कहना था कि हाथी के पांव में सबका पांव, जो कहावत है हमारे यहाँ कि महाजना एन गतः सपंथा, जिधर केंद्र चलेगा हम वहीं चलेंगे। लेकिन संघीय ढांचे के नाम पर, फेडरल स्ट्रक्चर के नाम पर एक बहस तो खड़ी हो गई कि क्या ये छोटे छोटे निर्णय राज्यों के हाथ में नहीं दिए जाए कि भाई किस गली में बल्ली लगा के सील करना है, किस गली से बल्ली हटा लेनी है, ये राज्य तय कर ले जी। कौन सा इलाका कंटेनमेंट है, कौन सा ग्रीन है, कौन सा रेड है, कौन सा ऑरेंज है। और राज्य ये भी चाहते हैं कि कारोबार में किस चीज को छूट दी जाए, किसको आधी छूट दी जाए, किसको पूरी छूट दी जाए, किसको कतई प्रतिबंधित रखा जाए, इसमें भी उनकी से होनी चाहिए। इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं। हर राज्य के अलग अलग किस्म के कारोबार हैं। एक मुख्य कारोबार अलग किस्म का है। अब बनारस में कपड़े का उत्पादन, बुनकर का काम जो है वो एक महत्वपूर्ण काम है। मिर्जापुर के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, फर्रुखाबाद के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। फर्रुखाबाद के लिए नमकीन का प्रोडक्शन महत्वपूर्ण है, खुर्जा के लिए पॉटरी का प्रोडक्शन महत्वपूर्ण है। बाकी दुनिया में कुछ बने न बने, खुर्जा मांगेगा कि भाई पॉटरी खुल जाए, गमला बने, गुलदस्ता बने। मुरादाबाद चाहेगा कि पीतल इंडस्ट्री को छूट दे दी जाए ताकि यहां से पीतल का सामान बने और विश्व भर में निर्यात हो। तो राज्यों का कहना यह है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर सूची नहीं हो बन सकती इसकी। यह सूची स्थानीय वरीयता और जरूरतों के हिसाब से बननी चाहिए। मुझे लगता है कि ये मेरी अपनी विवेक शक्ति कहती है कि 2 परिस्थिति बनती हैं। एक परिस्थिति तो ये बन सकती है कि 31 मई तक लॉकडाउन 4 कुछ और ज्यादा रियायतों के साथ केंद्र अनाउंस कर दे और उसके बाद 1 जून से यह मसला राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाए। यह बात मैंने इसलिए कही क्योंकि अभी देश भर में बड़ा ट्रांजिट हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स का। आज अकेले स्पेशल ट्रेन छोड़ दीजिए, श्रमिक एक्सप्रेस जो हैं, श्रमिक स्पेशल जो हैं, उनसे 7 लाख मजदूर, कितना 7 लाख मजदूर देश भर में भेजा गया है। 7 लाख आज। तो माना यह जा रहा है, सरकारी अधिकारी जो बड़े हैं, जो इस काम में लगे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों ने मुझे बताया कि करीब 15 दिन लगेंगे इसको सेटल होने में पूरे देश भर में। तब आबादी का विचलन बंद हो जाएगा कि हजारों हजार आदमी कहीं भीड़ लगाए खड़े हैं। तो एक
स्थिरता आ जाएगी देश में, तब ये अधिकार राज्यों के हाथ में छोड़ा जा सकता है कि अब आगे उनको क्या करना है, वो क्या करना चाहते हैं। लॉकडाउन रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। मान लीजिए महाराष्ट्र है तो उद्धव ठाकरे डिसाइड करेंगे, फिर बिहार है तो नीतीश जी डिसाइड करें। और किसी राज्य में अगर कोरोना के मरीज ना के बराबर हो तो वो भला क्यों चाहेगा कि राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत वो भी लॉकडाउन झेले। वो कहेगा भाई मेरे यहां खुला करो, मैं तो अपना काम आगे बढ़ाऊं। नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहां कोरोना इतनी बड़ी विभीषिका नहीं है, छुटपुट कहीं कुछ होगा तो अलग बात है। वो क्यों चाहेंगे कि राष्ट्रीय नीति के तहत वो भी बंधक बने। और महाराष्ट्र स्वाभाविक तौर पर ये चाहेगा, जहां मुंबई जैसा मामला हो, कि भाई अभी इसको कैरी ऑन करो। बिहार चाहेगा ये, दिल्ली कुछ हद तक चाहेगी। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी परिस्थिति है। और प्रधानमंत्री अगर अभी ये निर्णय नहीं लेते, राज्यों को निर्णय लेने की जो शक्ति देने की बात है, तो मेरा अपना सेंस ये कहता है कि 31 मई के बाद कोरोना से लड़ाई चूंकि लंबी चलेगी, इसलिए राज्यों के हवाले होगी बागडोर। ये जान लीजिए, वो कोई क्या परिस्थिति 31 मई को बनेगी ईश्वर जाने, लेकिन राज्यों की इस इच्छा को बहुत समय तक नकारा नहीं जा सकता। और वैसे भी संघीय ढांचे में ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिन पर राज्यों का इख्तियार होना ही चाहिए। वो अपने इलाके में क्या बंद करना चाहते हैं और कितना बंद करना चाहते हैं, ये बहुत छोटा मसला है, ये उनके हाथ में ही रहना चाहिए। कौन सा दफ्तर खोलना चाहते हैं, कौन सा बंद करना चाहते हैं, कौन सा बाजार खोलना चाहते हैं, वो चश्मे की दुकान खोलना चाहते हैं या घड़ी की दुकान खोलना चाहते हैं, इसके लिए एक राष्ट्रीय सूची में समय क्यों लगे। राष्ट्र की ऊर्जा और राष्ट्र की क्षमता लगनी चाहिए कोरोना की नई दवा वैक्सीन ढूंढने में, संसाधनों में, सुरक्षा किट्स में, टेस्टिंग किट्स के लिए। वहां राष्ट्र की जरूरत है, उसके हाथ में कमान होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, कौन सा मोहल्ला सील करें और कौन सा मोहल्ला खोलें, ये एसडीएम और डीएम के स्तर का काम है, इसको छोड़ देना चाहिए।